हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम इसमें हर एक बात को एनालाइज करेंगे, चाहे उसकी विशेषता हो, कारण हो, प्रकार हो, उद्देश्य हो, लाभ हो, हानियाँ हो, हर बात का एनालाइज हम यहाँ करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी है, असेसमेंट बना रहे हैं उनके लिए भी है, इवन कि जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मायने महत्वपूर्ण रहेगा। देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। निजीकरण के लाभ तथा हानियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखा जाए तो सार्वजनिक कंपनियों का बाजार पर एकाधिकार यानी मार्केट मोनोपोलिस होता है, यानी सार्वजनिक कंपनियों का जो है बाजार पर एक अधिकार होता है। जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि सार्वजनिक कंपनियां का जो है एक अधिकार हो जाएगा और प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण कई बार गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कहते हैं बड़े बड़े कंपनियां जो है अपनी लाभ कमाने के लिए जो है गुणवत्ता पर ध्यान कभी नहीं देती है और ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करेगी, ना तो आम व्यक्तियों के लिए अच्छा होगा, ना इस धरती के लिए अच्छा होगा, ना देश के लिए अच्छा होगा। वहीं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने के कारण गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये काफ़ी जो है सार्वजनिक कंपनियां बाजार पर एकाधिकार होते हैं, क्योंकि ये अपना मार्केट में जैसे चीज़ें चाहें वैसे उतार सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण सस्ता माल और सेवाएं दी जा सकती है, यानी कुशल प्रबंधन क्षमता, कार्य क्षेत्र से विशेषज्ञता और बाजार के स्वार्थ प्रतिस्पर्धा यानी एफिशिएंट और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एक्सपेंस इन द फील्ड एंड हेल्दी कंपटीशन इन देयर मार्केट के चलते निजी क्षेत्र को उत्पादित की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है। यानी देखा जाए तो निजी क्षेत्र में सारे चीज़ों को दिया जा सकता है और निजी क्षेत्र की गुणवत्ता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निजी क्षेत्रों में जो है लोगों को काफ़ी सम्मान दृष्टि इसके साथ उसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी दी जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निवेश निजीकृत कंपनियों को बाजार अनुशासन से अवगत कराएगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि विनिवेश निजीकृत कंपनियों को बाजार अनुशासन से अवगत कराएगा, जिससे वे बाजार ताकतों का और तेज़ी से मुकाबला कर सकेंगे। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। वो और अधिक दक्ष बनाने के लिए बाध्य होंगे और वो अपने ही वित्तीय और आर्थिक बल पर जी सकेंगी। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि वित्तीय और आर्थिक बल पर स्वयं ही जीना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। वो अपनी वर्जित आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिक व्यावसायिक तरीके से कर सकेंगी। यानी निजी कंपनियों को हाथों में सौंपने से ये होता है कि ये अपने तरीके से चला सकते हैं और ये अपने तरीके से सब कुछ करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाता है कि निजी कंपनियाँ फिर अपनी मनमानी भी करने लग जाएंगी और ऐसा देखने को मिलता है। भारत सरकार ने कई रेलवे स्टेशन को भी बेच दिया है कंपनियों के हाथों में। बेशकली वहाँ सफाई तो देखी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर महंगाई भी बढ़ गई है। अगर किसी यात्री को अगर आप रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाते हो, रेलवे के टिकट कटवाते हो, जो रेलवे के टिकट 10 रुपया में हुआ करता था पुराने समय में, आज वही आपको 50 रुपया में कटवाना पड़ेगा। यानी अगर आप अपने किसी परिजनों को छोड़ने के बात करते हो तो आपको 50 रुपया जो है जेब से खर्च करना ही पड़ेगा। अगर पकड़े गए तो न जाने कितने पैसे आपको और भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये सब सरकार की एक नीतियाँ है, लेकिन ये नीतियाँ काफ़ी अच्छी नहीं है। शायद भारत के आम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। समझते तभी सरकार को सही चुनते, क्योंकि सरकार ऐसे को चुनना चाहिए जो सही मायने में सरकार चला सके। कहते हैं जो है निजी कंपनियों को हाथों में सौंपना और इतने महत्वपूर्ण स्थानों को, ये कहीं की समझदारी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही हमने अंग्रेज़ों के समय भी किया था और उसका दशा हमने जो है 250 सालों की गुलामी हमने पाया। तो अभी भी हमें शायद इस बात की समझ नहीं है। कहते हैं निजी क्षेत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। और होगा भी क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र जो होते हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल ही लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और उनके ही रिश्तेदार इसमें जो है कार्यरत रहते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां बाजार में मांग और आपूर्ति एंड डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फैला लेती है और इससे अच्छी गुणवत्ता और दाम में कमी यानी गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस आती रहती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है
कि ये कंपनियां जो होती है बिल्कुल भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होती है, क्योंकि सरकार स्वयं इस कंपनियों में कोई ना कोई रूप में विद्वान रहती है। क्योंकि प्राइवेट करना तो इनका एक सिर्फ बात रहती है, सिर्फ कागजी बात रहती है। आखिरकार इनके ही कोई रिश्तेदार जो होता है इनको चला रहा होता है और इसे डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फैलती रहती है। इससे अच्छी गुणवत्ता दाम में कम यानी गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस आ जाती है। कहते हैं निजी क्षेत्र में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है। ये तो बात सच्चाई है कि निजी क्षेत्र में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति कार्यरत होते हैं उनको काम करना होता है, वहाँ पर खेल करना नहीं होता है। लेकिन सरकारी कंपनी को तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही ये लोग ड्यूटी पे जाते हैं, चाय का समय हो जाता है, जैसे ही ड्यूटी में थोड़ा सा काम करते हैं, इनका लंच का समय हो जाता है। जब लंच में आराम करते थोड़ा उनके बच्चों को लाने का समय हो जाता है। फिर जैसे 15 मिनट बैठते हैं, इनको चाय का समय फिर से हो जाता है, और जैसे 10 मिनट बैठते हैं उसके बाद इनको छुट्टी का समय हो जाता है। तो ये तो सारे दिन में काम करने का नाम भी तक भी नहीं लेती हैं। और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लेखक थे जिन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट सरकारी लोग जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम होते हैं। अरे भाई, इतना काम होते हैं तो इतने फाइल क्यों पड़े हुए हैं? आज देख लीजिए हर क्षेत्र में लाखों फाइल जो है धूल चाट रही है। तो सरकारी अगर काम होता तो ये धूल नहीं चाट रहे होते इतने फाइल, और इतने लोगों को जो है नाइंसाफ नहीं मिल रहा होता। यही तो भारत की सबसे बड़ा विडंबना है कि सरकार जो है चलती है लेकिन उस रंग से नहीं चलती है। और भारत के लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सरकार कैसे होना चाहिए। सरकार लोगों को भी यही लगता है कि जो लालच देते हैं, जो फ्री कर रहे होते हैं चीज़, उन पे ही वो ललायित हो जाते हैं और उन्हीं लोगों को जिता रहे होते हैं। आज सरकार हर चीज़ पे लालच दे रही है, हर चीज़ों पर जो है अपनी पॉलिटिकल दाव लगा रही है, जो देश के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता है। कहते हैं निजी क्षेत्र में कंपनी प्रदर्शन अच्छे रहते हैं, लेकिन कर्मचारी भी अच्छे प्रदर्शन के दबाव में रहते हैं। क्योंकि निजी कंपनियां में जनरल सी बात है, कर्मचारी को भी दबाव महसूस होता है और वो भी सभी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं प्राइवेट कंपनियों से उनको बेदखल कर दिया जाता है। तो ये सरकारी कंपनी के जगह प्राइवेट कंपनियों का काफ़ी अच्छा गुण है। उसके पश्चात अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कहते हैं उचित संरचना और उत्तम साधनों के चलते निवेशक यानी इन्वेस्टर भी सार्वजनिक कंपनियों के बजाय निजी क्षेत्र की कंपनी निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है फेल हो जाएंगे और उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए निवेशक जो है हमेशा जो है प्राइवेट सेक्टर में ही अपना धन लगाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दो नीतियाँ ही हैं। यही वजह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनियों में बढ़ोतरी निवेश पाया जाता है। ये देखिए, ये बात नहीं है यहाँ पर। सार्वजनिक क्षेत्र में लोग इसलिए लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अंतर्गत होता है। सरकार जो है आलस्य वाला काम करवाती है लोगों से। अगर उनमें एक्शन रहेगा, वो अगर सशक्त रूप से करवाएंगे तो लोग क्यों नहीं उसमें निवेश करेंगे। लोग आज निजी क्षेत्रों को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर सशक्त रूल रेगुलेशन होता है। मैंने आपको बताया भी है कि सरकारी विभाग में आपको चले जाओ, आपको तिरस्कार की नज़रों से देखा जाएगा, लेकिन वही प्राइवेट क्षेत्रों में चले जाओ तो आपको सम्मान की नज़र से बैठाएंगे, इज्जत भी करेंगे और सर करके बुलाएंगे भी। लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक भी, चले जाइए स्कूल, कभी फ़ोन भी आता है स्कूल के शिक्षक के, सरकारी स्कूल का, तो ऐसे बेरुखी बातें करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनको तो पढ़ा लिखा कहना भी अनपढ़ता होगी, जैसे वो लोग बात करते हैं। वही प्राइवेट स्कूल के अगर टीचरों का फ़ोन आ जाता है तो उनके बात करने का तरीका देखिए, आप समझ जाइएगा कि सरकारी और प्राइवेट में कितना डिफरेंट है। तो सरकारी लोग इतना घमंड क्यों करते हैं? किस बात का उनका रोब होता है? क्या उनके पास सरकारी नौकरी सरकार ने दे दिया इसलिए इसका रोब दिखाते हैं? तो सरकार को इन चीज़ों पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। कहते सरकारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने के कोई मायने नहीं है। मान्य है कि इन क्षेत्रों में सुधार किया जाए, इनमें सख्ती के साथ इनको रूल रेगुलेशन बनाया जाए, ऐसे लोगों पर एक्शन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ इन्वेस्टर जो है प्राइवेट को ही मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट से ही उनको काफ़ी कुछ मिल जाता है। निजी क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधनों का उचित उपयोग भी किया जाता है। निजी क्षेत्रों में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर तरह के संसाधन का हम उपयोग बेसब्री कर सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनियों की उत्पादन बढ़िया होती है और काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी इनका सामान भी चलता है बाज़ार में। अगले पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो कहते हैं निजीकरण से प्रदर्शन में सुधार होगा। सरकार द्वारा संचालित उद्योग अधिकतर राजनीतिक से प्रेरित होते हैं
और फैसले देर से होते हैं। तो ये बात तो आपको पहले ही पता है कि सरकार द्वारा संचालित उद्योग अधिकतर राजनीति से प्रेरित होते हैं और फैसले भी बहुत देर से होते हैं। कहते हैं कोई फैसला का इंतजार करते करते इंसान मर जाता है, लेकिन वो फैसला कभी तक नहीं आता है, जिसका असर सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को प्रदर्शन पर जरूर पड़ता है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियां मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करती है और यही वजह है कि उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है। यानी निजी कंपनियों की कार्य क्षमता जो है काफ़ी बेहतर होती है सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष निजी क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। यानी निजी क्षेत्रों में देखा जाए तो अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संसाधन का उपयोग किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनी ज़्यादा उत्पादक बढ़िया करती है और इसका उत्पादन क्षेत्र भी काफ़ी रहा है। निजीकरण प्रक्रिया के चलते कंपनियों का प्रबंधन उत्तम होती है। निजीकरण की प्रक्रिया के चलते कंपनियों के प्रबंधन जो होते हैं काफ़ी उत्तम होता है, क्योंकि निजी कंपनियों के प्रबंधन कंपनियों के मालिक के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए वे मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्रबंध के उत्तम से उत्तम तरीके से अपनाते हैं और कस्टमर को लाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी में बात ये होता है कि सरकारी में तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी काम सरकारी में ही होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। अगर जन्मपत्री बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं बनाया जाएगा, सरकारी में ही जाना पड़ेगा और आपको हाथ पैर जो है जोड़ना पड़ेगा। यही तो विडंबना है हमारे देश का कि सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती। एक मंत्री के अंदर 5-5 विभाग डाल देती है। अरे एक विभाग डालोगे तब ना वो मंत्री जी जो है अपने विभाग का सुध लेंगे और वहाँ पर जाकर कर्मचारियों को डांटेंगे, फटकारेंगे। जब आपने एक ही मंत्री पे 5-5 कंपनियों की भार दे दिए हो तो वो कहाँ जाएंगे, किस कंपनी में पहले दर्शन देंगे? यही तो भारत सरकार को समझ नहीं आती है। तभी तो मैं कहता हूँ क्या होगा इस देश का, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है हमारी जनता का, कि जनता सोचती ही नहीं है कि सरकार का क्या उद्देश्य है। लालच दे देती है थोड़ी मोड़ी, उसी में जनता जो है खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। लेकिन उनको समझ नहीं है जनता को भी कि बाद में कोई ना कोई रूप में आपसे ये वसूलेगी, किसी न किसी रूप में वसूल ही लेगी। सरकार कभी भी अपने जेब से खर्च कुछ नहीं करेगी। तो यही तो बात आज तक समझ में नहीं आया, ना तो सरकार को आया है ना आम जनता को आया है। पता नहीं कब जनता समझेगी। कहते हैं निजीकरण से भ्रष्टाचार में कमी तो आती है, क्योंकि डिटेक्शन ऑफ करप्शन, अगर भारत में सभी क्षेत्रों को निजीकरण कर दिया जाए तो करप्शन जो है ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए बहुत से सरकार ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे भी करप्शन ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ दिखावटी बात है। आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूँ, जो काम आपको आसानी से पहले 50 रुपया दे के हो जाती होगी ना, अब वो काम होगा भी नहीं। आप बताएं क्या करेगी सरकारी विभाग के लोग? नहीं आप कल आइएगा, आपको हम फ़ोन कर देंगे, आप परसों आइएगा। अब ऐसे करते करते आपका ज़िंदगी बीत जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया ना घूस लेना आप पाप है, अपराध है, फ़ोन कीजिए हम उस पर एक्शन करेंगे। तो बेचारे डर गए हैं, तो काम करना भी बंद कर दिए हैं। अब काम करके क्या मिलेगा उनको? सरकार के वही तनख्वाह मिलेंगे। पहले जो आमदनी होती थी तो काम भी वो लोग करते थे, लेकिन अब तो वो तो काम करने को भी तैयार नहीं है कि अगर काम करूँगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, सरकार को काम करके क्या मिलेगा। तो आम जनता पिस रही है ना चक्कर में। अरे करना है तो सख्त कीजिए ना, कि कोई फाइल अगर आपको आया है तो उसको 5 दिन 2 दिन के अंदर अगर आप दे दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा, तो अब बनेगा ना बात। तो ये क्या फ़ोन कीजिए करप्शन आएगा हम आपको बदलेंगे, फिर बाद में तो आप उसी को दोस्त बना के घूमिएगा। तो ये सब बातें अलग हैं। कहते हैं निजीकरण करने से ये तो बात सही हो जाती है कि करप्शन जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि करप्शन करने का जगह ही नहीं बचता यहाँ पर। और राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी से भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घर होता है। और ये लोग पता नहीं कैसे अपने को महान कहते हैं, जब यहाँ पर यही बात लिखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है कमी से भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो जाएंगे। यानी राजनीति में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। पता नहीं दोस्तों, कई बात ये कभी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं राजनीति से उत्पन्न होती है और देखा जाए तो राजनीतिक में ही ख़त्म किया जा सकता है अगर सरकार जो सशक्ति के साथ करे। क्या हमारे पास इतने सारे देश हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार नामो निशान तक भी नहीं है? क्या वहाँ सरकार नहीं चलती है? क्या सरकार वहाँ सख्ती से काम नहीं करती है? ज़रूर करती है, वहाँ भी सरकार है, वहाँ भी काम होते हैं। लेकिन भारत में अधिक करप्शन क्यों है? क्योंकि सरकार काम नहीं करती है। सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं करती है, सरकार को जो नहीं करना चाहिए वो करती है। तो ये सब बातें जो है यहाँ पर करप्शन का भी रूप धारण करता है। और देखा जाए तो निजीकरण ही
एक रास्ता है जहां पर करप्शन को कम किया जा सकता है और लोगों में सुविधाएं दिया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो निजीकरण के ऊपर रहेगा और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।